तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम शिवराज का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि ये सरकार गिरना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पार्टी ने फैसला लिया। फैसला पीएम अमित शाह और नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व का देखना प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत न हो जाए। IBC 24 नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। सांवेर में कार्यकर्ताओं के बीच भाषण का दावा। तो बड़ी खबर इस वक्त सीएम शिवराज का ऑडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सरकार गिरनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पार्टी ने फैसला लिया। फैसला पीएम अमित शाह और नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व का है। देखना प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत ना हो जाए। IBC 24 कथित वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सांवेर में कार्यकर्ताओं के बीच भाषण का ये दावा। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। सीएम शिवराज का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि यह सरकार गिरनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? तो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है सीएम शिवराज का। और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया। फैसला पीएम अमित शाह, नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व का। तो बड़ी खबर, IBC 24 नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। सीएम शिवराज का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। सांवेर में कार्यकर्ताओं के बीच भाषण का दावा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कथित ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सरकार गिरनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया। और ये फैसला पीएम अमित शाह, नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व का। तो कथित ऑडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज का कथित ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक यादव, इंदौर से हमारे साथ में होंगे और भोपाल से हमारे साथ में सुधीर होंगे। सबसे पहले दीपक का ही मैं रुख करूं। दीपक, चूंकि सांवेर पर नजर है और जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब ये जो है कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज का जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। सबसे पहले इससे जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे इंदौर में। यहाँ पर सांवेर के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई थी, उसी के दौरान का ये ऑडियो बताया जा रहा है। और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज साफ तौर पर ये पुष्टि भी की है कि अभी तक हम जो आरोप लगा रहे थे, अब उसकी पुष्टि हो चुकी है और इस पूरे वायरल ऑडियो को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी खुद मौजूद है। क्या आगे रूपरेखा रहेगी? ये ऑडियो कहाँ का है, कैसे आप तक पहुँचा? ये 8 जून को मुख्यमंत्री इंदौर दौरे पे आए थे 77 दिन बाद कोरोना को लेकर। तो जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संवाद किया, तब स्वीकार किया कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि सरकार हम सब मिलकर गिराएंगे। यही हम बात कह रहे थे कि 1000 करोड़ के पैकेज से मध्य प्रदेश की सरकार को देश की सरकार गिरा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में ये युद्ध बड़ा है और ये लोकतंत्र की हत्या है, भावी पीढ़ी का संकट है और कांग्रेस पार्टी इसको लड़ेगी। आगे किस तरीके से ये वायरल ऑडियो को आप लोग क्या कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? विधि विशेषज्ञों से इसकी बात की जा रही है और अल्टीमेटली देश की सरकार अगर प्रदेश की सरकार गिराती है और मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो इसका क्या ग्राउंड बनता है, इस पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेकर आगे बढ़ेगी। आपने एक बात और कही थी कि जब कोरोना फैल रहा था, इस बात की पुष्टि भी की है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं थे,
तुलसीराम सिलावट जी को लेकर भी आपने कई तरह के आरोप लगाए हैं कोरोना फैलने के लेकर, और कांग्रेस एक जन जागरण भी शुरू करने वाली है। 100% जो कोरोना कोविड को लेकर इंदौर शहर पहले 6 शहरों में आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आते तो चुनाव की तैयारी करके चले जाते हैं। हमारा दायित्व, जनता का दायित्व बनता है कि खुद बचें, अपनी जान की रक्षा खुद करें। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है। हम 25 लाख मास्क ऐसे बांटेंगे पूरे शहर में, सोशल डिस्टेंस की अपील करेंगे, जन जागरण करेंगे और पूरे शहर को ये बताएंगे कि सरकार ने आटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है, हाथ ऊंचे कर दिए हैं, अब हमें लड़ना है इस बीमारी से। उस तरह की तैयारी करें। आपका फोकस केवल सांवेर पे है या अन्य सीटों पर भी आप लगातार जा रहे हैं या क्या? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। एक एक सीट कांग्रेस जीतेगी, खासकर मालवा की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसके लिए मुझे दिन रात एक करना है, करूँगा। तो ज्योति देख सकते हैं ये जीतू पटवारी हैं, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वायरल हुआ है और उसके बाद कांग्रेस किस फ्रंट फुट के साथ में इस ऑडियो को लेकर सामने आई है और सीधे तौर पर अब इसे कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वायरल ऑडियो के जरिए कांग्रेस को एक नई जान मिली है और इस ऑडियो के माध्यम से कांग्रेस पूरे आगे की जो चुनावी रणनीति है उसको भी इस पर फोकस कर रही है। और साथ ही साथ जो कोरोना काल के दौरान जो लापरवाहियाँ बरती गई हैं, जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं खासतौर पर इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में, वहाँ पर भी जन जागरण कर लोगों के बीच में जाने की तैयारी है। जी, आपसे मैं कुछ और बातचीत करूंगी। दीपक, सुधीर हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, ये जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और सांवेर में कार्यकर्ताओं के बीच का भाषण ऐसे बताया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से खुलेआम इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं इस बात को स्वीकारेंगे? देखिए, बिल्कुल IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव या फिर सरकार को लेकर जो भी कोई फैसला लेना है कांग्रेस की ओर से, ये ऑडियो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। खासकर अगर बात किया तो कांग्रेस जिस तरीके से जन जागरण अभियान चलाने की बात कर रही है और शुरुआत से कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहे थे कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है उन्होंने भी आरोप लगाए थे और क्या शुरुआत से कांग्रेस को शंका थी। जो ऑडियो वायरल होने के बाद में हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे खास सेवा सालार पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे मौजूद है। सर, सोशल मीडिया पर ऑडियो, शिवराज जी की आवाज में ये ऑडियो बताया जा रहा है, सांवेर से कार्यकर्ताओं को संबोधन की इसमें बात कही जा रही है। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, पर लेकिन कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस ऑडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। क्या आगे स्टैंड, क्या आगे कांग्रेस पार्टी करने वाली है? चूंकि मुख्यमंत्री के आप करीबी हैं, तो क्या कोई चर्चा भी आगे होने वाली है? इस प्रदेश की जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनादेश दिया था, बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी और ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले ही दिन से खराब थी। सत्ता के लोलुप, पद की लालसा और भ्रष्टाचार की काली कमाई का खून इनके मुंह में लग चुका था 15 साल का, और ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे। और इसलिए इन्होंने अनैतिक तरीके से कांग्रेस की चुनी हुई जनता के जनादेश वाली सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराने का काम किया, जिसका सच जुबान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के इंदौर में दिखाई दिया है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि किस षड्यंत्र के तहत केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर एक चुनी हुई सरकार को गिराना अनैतिक है और इसका हम सड़क पर पुरजोर विरोध करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जन जागरण अभियान भी चलाएंगे और जो कानूनी व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई की जा सकती है उसके लिए भी संज्ञान लिया जाएगा। नेताओं का जिक्र नाम का किया गया है सर, उसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर, पूर्व में जो मंत्री हुआ करते थे आपकी सरकार के, आपके सहयोगी, उनका नाम है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं का नाम है जो दिल्ली तक रुतबा रसूख रखते थे। देखिए, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि कैसे खरीद फरोख्त करके 35-35, 50-50 करोड़ रुपए लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त करके ये षड्यंत्र रचा है और आज नेताओं के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले उपचुनाव में जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसीलिए तो जो ये 22 विधायक गए थे, इनका पुरजोर विरोध हो रहा। ग्वालियर में मुन्ना लाल गोयल का जनता ने विरोध किया और पब्लिक इनको अब 1.5 साल में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे वो जनता के बीच में, क्या लेके जाएंगे? इनको 5 साल के लिए चुना गया था और फिर से ये जनता के बीच में जाएंगे। जनता इनसे पूछेगी
कि हमारे वोट को किस तरीके सुधीर, से जनता बेचा के गया बीच है। में जाना है कांग्रेस के को। वोट को कोरोना का इन्होंने- काल चल रहा है, ऐसे समय में इस तरीके का जो ऑडियो वायरल हुआ है कांग्रेस के लिए तो मुद्दा बन गया है। दीपक से भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। दीपक, बैठे बिठाए कांग्रेस को ये मुद्दा मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी चूक करेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी है, सत्ता पर वापस लौटी है, इसलिए ये सावधानी मुझे लगता है कि जरूर रखेगी। सवाल मैं आपसे करूंगी, जानकारी लूंगी, लेकिन ऑडियो हम सुना दें। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता जो वायरल हो रहा है। सुन लेते हैं क्या है इस ऑडियो में। एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार की नीति ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुननी छोड़ना है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर रहते थे क्या भरोसा राजनीति देने की से बने। लेकिन एक सवाल, तो ये ऑडियो था जिसकी पुष्टि IBC 24 नहीं करता, जो वायरल हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें साफ सुनाई दे रही है। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो पहले मैंने सवाल आपसे पूछा था। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, लेकिन पहले सवाल ये उठ रहा था कि वायरल ऑडियो कहाँ, पहले ये सवाल उठ रहा था बिल्कुल ज्योति कि ये ऑडियो कहाँ का है, किस तरीके से है। लेकिन इस ऑडियो को सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक जो है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने जारी किया था और उन्होंने इस पूरे जो ऑडियो की पुष्टि की है कि किस समय का, किस वक्त का ये ऑडियो है। उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑडियो को लेकर, चूंकि भाजपा तो मानेगी नहीं इस ऑडियो को कि ये ऑडियो कब का है, किस तरीके का, लेकिन आप किस तरीके से इस ऑडियो की पुष्टि करेंगे? इंदौर में मुख्यमंत्री 8 जून को आए थे। रेसिडेंसी कोठी में सावेर के भाजपा के लोगों की उन्होंने मीटिंग ली थी। ये उनके भाषण का ऑडियो है, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मीडिया ने वायरल करा है। और हम तो चुनौती देते हैं भाजपा को कि शिवराज जी मना कर दें कि ये ऑडियो मेरा नहीं है, हमारे पास तो वीडियो भी, हम वो भी जारी कर देंगे। मना कर दें सिर्फ कि नहीं है, हम वीडियो भी जारी कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार चले, वो उसको गिराना चाहता था, इसलिए हमने गिराई। शुरू से हम आरोप लगाते थे कि लोकप्रिय जनादेश वाली सरकार को, एक बहुमत वाली सरकार को एक साजिश षड्यंत्र रच गिराया गया है। और उसमें मुख्यमंत्री स्वीकार रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने साथ लेकर ये सरकार गिराई, क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं गिरती। और मुख्यमंत्री का तो पूरा भाषण उस ऑडियो में, और मुख्यमंत्री का समाचार पत्रों में भी ये बयान छपा है, प्रमुख समाचार पत्रों में इंदौर के बयान छपा है कि केंद्रीय सरकार के इशारे पर, निर्देश पे हमने सरकार गिराई। मुख्यमंत्री जी मना करें, वीडियो जारी करेंगे। लेकिन ये केवल आप समाचार पत्रों का ही आधार लेंगे क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये केवल मुद्दे के तौर पे आप ले रहे हैं कि या वाकई में इसको लेकर आप कानूनी लड़ाई भी आगे लड़ेंगे? निश्चित तौर पे हमारे पास प्रमाण मौजूद है, हम विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं। हमने बड़े जो वकील हैं उनसे सलाह करिए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले आने का प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रपति की दरबार में भी, क्योंकि एक अपराध की श्रेणी में आता है। एक चुनी हुई सरकार को गिराना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं शिवराज जी ने स्वीकार किया है कि भाजपा ने अपराध किया है एक चुनी हुई सरकार को गिराने का, तो हम इसको लेकर न्यायालय में जाएंगे। तो बिल्कुल जो देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिस तरीके से पूरी पुष्टि के साथ में कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को और भी ज़्यादा भुनाना चाहती है। और दूसरी तरफ बिल्कुल कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है जिससे वो आगे बढ़ाना चाहेगी। लेकिन हाँ, भाजपा की तरफ से जो बयानबाजी आई है, जो भाजपा नेताओं से हमारी बात हुई है, उनके तौर पर साफ कहना है कि ये जो ऑडियो, ये फेक ऑडियो है और फेक न्यूज़
न्यूज़ कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। तो अब देखना होगा कि किसकी चलिए देखना होगा दीपक। अब ये कोर्ट में भी जाएंगे तो भी वक्त है, अगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करने का मौका जरूर मिल गया है। सुधीर, हालांकि कांग्रेस के पास में, जैसा कि मैंने दीपक से पूछा था, कि बैठे बिठाई ये मुद्दा मिल गया है, उपचुनाव को बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि कोरोना के समय में घरों तक पहुंचकर प्रचार भी नहीं होगा, और ऐसे जो कथित बताया जा रहा है कि ऑडियो वायरल हो रहा है, इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर यह कथित ऑडियो कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पर कांग्रेस के लिए उपचुनाव में काम करेगा, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो प्रचार का तरीका पूरी तरह बदला है ज्योति, और घर घर दस्तक देने के बजाय सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां तक जनता के बीच में जो नेता या राजनीतिक पार्टी हैं वो अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो वर्चुअल रैली के माध्यम से नितिन गडकरी लगभग 1 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर दूसरे लोग उनको संबोधित करने वाले हैं, और ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें वायरल करना यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा हथियार के तौर पर काम करेगा। और जो ऑडियो आया है इसकी पुष्टि तो जांच के बाद ही हो पाएगी कि ऑडियो में कितनी सत्यता है, पर लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास उपचुनाव से पहले कई सारे विकल्प खुले हैं। कांग्रेस ये आरोप लगातार लगाती रही थी कि चुनी सरकार को गिराने की कोशिश लगातार की जा रही है, और ऐसे में ये ऑडियो जो कथित ऑडियो है ये कांग्रेस के लिए विकल्प के तौर पर सामने निकल कर आया है, न केवल जनता के बीच में जनजागरण को लेकर बल्कि कानूनी रूप से भी अगर बात किया तो कई सारे विकल्प कांग्रेस के सामने इस ऑडियो को लेकर खुले हैं। हालांकि जब जांच होगी तो उसके बाद में ऑडियो की सत्यता सामने निकल कर आएगी, बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर लेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी का क्या कहना है। पर कांग्रेस के नेता निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस ऑडियो के माध्यम से मुखर हुए हैं, और एक बड़ा हथियार इस ऑडियो के माध्यम से कांग्रेस को उपचुनाव से पहले मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ा ये हथियार ही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर इस तरीके के ऑडियो या वीडियो वायरल होते हैं तो जांच तो तब होती है, लेकिन इसका असर जरूर होने लगता है। हालांकि IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, फिर भी एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर इस ऑडियो में है क्या। एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची, ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहा है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर रहते थे क्या भरोसा बात में भी देने की से करेगा। चलिए, तो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। दीपक, हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जैसा सुधीर से भी हमने पूछा, अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया होगी इतने साफ गोई में तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो मुद्दा है जरूर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि कोरोना काल चल रहा है और आगामी जो उपचुनाव है उसमें प्रचार का तरीका भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा, और कांग्रेस उस प्लेटफॉर्म को बुनाने की लगातार कोशिश कर रही है। और शुरुआत से हम बात करें तो जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बायो था उसमें ट्विटर के, उसको लेकर भी काफ़ी मुखर होकर कांग्रेस सामने आई थी। हालांकि वो बाद में पता चला जब उन्हें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सफाई देनी पड़ी थी कि ये बहुत पुराना जो है वो ट्रेंड हो रहा है। इसी तरीके से अब को लेकर भी कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ रही है। तो ये आगामी उपचुनाव को लेकर जो रणनीतियां बन रही है उसी का ये हिस्सा है कि जिसके तहत कांग्रेस मुखर होकर इस तरीके से सोशल मीडिया में भाजपा के खिलाफ उतर रही है। और निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर, जैसा कि हमारी यहाँ पर स्थानीय भाजपा नेताओं से बात हुई थी जो उस बैठक में मौजूद थे, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये फेक न्यूज़ है। अब ये फेक है या नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ऑडियो को सुनकर तो ये कहा जा सकता है सलाह या कोर्ट तक जाने की बात हो चुकी है। दीपक, जैसा कि नरेंद्र सलूजा कह रहे हैं, लेकिन इसी मामले पर जीतू पटवारी ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद का के अंश है
जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता, मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद के अंश है, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता, मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। चलिए, सुधीर हमारे साथ में बने हुए हैं, दीपक भी बने हुए हैं। सुधीर, जीतू पटवारी कह रहे हैं तथ्यों पर बात होगी और मुद्दों पर बात होगी, और इस तरीके का मुद्दा अगर बैठे बिठाए मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। देखिए, निश्चित तौर पर शायद भाषण में जो सांवेर के कार्यकर्ताओं से जो अपील थी वो कुछ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इस कथित ऑडियो की, अगर हम बात करें। हालांकि जब पुष्टि होगी सत्यता की तो उसके बाद में स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। और ये अकेला भाषण ऐसा नहीं, अगर ये भाषण में बिल्कुल सच्चाई है तो आने वाले समय में जहाँ भी दौरे होंगे मुख्यमंत्री के, तो हो सकता है इस बात का जिक्र किया जाए कि पुरानी सरकार का जो हवाला जिस तरीके से बताया गया है कि सब बर्बाद करके रख दिया गया था, लिहाजा नई सरकार बनाने के लिए जो निमंत्रण मिला या जो भी इसमें पूरी बातचीत है, वो तो संबंधित तुलसी सिलावट की जगह संबंधित व्यक्ति का भी नाम हो सकता है जब उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव प्रचार या फिर कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए जाए। पर लेकिन ये एक बड़ी चूक हो सकती है अगर इसमें सत्यता पाई गई। हालांकि हाँ, IBC 24 पुष्टि नहीं करता है। जांच जब होगी, कांग्रेस जिस तरीके से बात करी है कि इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, जनजागरण अभियान चलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आगे बढ़कर जरूर कार्रवाई होगी। अब यह उम्मीद जरूर की जा सकती है और कहा जा सकता है कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा उपचुनाव से पहले बैठे बिठाए हाथ लगा है। और जो बात ज्योति आप कह रही है कि एक मुश्किल हो सकती है ऐसे बयानों को लेकर, ऐसे ऑडियो को लेकर, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर ये पूरे बयान काम करने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत से कांग्रेस ये आरोप लगाती रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, जब भी सरकार बनी हमेशा ये दुहाई दी जाती थी कि है ना, वोट संख्या जो है बीजेपी के पास में ज्यादा है, महज 2-4 सीटों का अंतर रहा, वरना सरकार बीजेपी की होती है। और उसके बाद में नेताओं के जो बयान थे वो हमने सुने थे कि किस तरीके से 1 नंबर और 2 नंबर से बात करने का अगर बाकी समय हो, सुधीर अगर कोई बाकी समय होता है तो भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। खास करके दीपक, मैं आपसे पूछूं, अगर उपचुनाव नजदीक है और वो उपचुनाव जो ये निश्चित करने वाला है कि क्या सरकार बदल सकती है, क्या सरकार गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी है वो सभी के सामने था, पूरे देश की राजनीति उस समय मध्य प्रदेश पर सिमट गई थी। बड़ी छोटी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि ये छोटी छोटी लापरवाही काफ़ी भारी पड़ सकती है और ये छोटे छोटे मुद्दे ही आगे जाके बड़े मुद्दे बनते हैं। और इसी वजह से दोनों ही पार्टी एक दूसरे के हर एक उस गलती को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसे वो बड़ा मुद्दा बना सके। और उसी की ये बानगी है कि ये कथित जो ऑडियो सामने निकल कर आया है उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर हो चुकी है। और हर एक उस एंगल पर, चाहे यार हम बात करें कि किसी भाजपा नेता की नाराजगी भी है हो रही है तो उसमें तुरंत ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। लगातार एक एक मुद्दे को यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, भाजपा भी लगातार मुखर होकर सामने आ रही है, चाहे वो किसान कर्जा माफी का मामला हो, चाहे वो अन्य दूसरे मामले हो, चाहे अन्य जो योजनाएं रही हो, उसको लेकर सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रही है। और दीपक, और जब मेरे सवाल आपसे किसी ऑडियो को लेकर हो रहे हैं तो मुझे लगता है बीच बीच में जो दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो कथित ऑडियो भी हम सुनाते चले ताकि पता चल सके कि आखिर ये मुद्दा क्या है। एक बार सुन लेते हैं ऑडियो को, जो कि कथित है, IBC 24 पुष्टि नहीं कर रहा है इसके अभी। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहा है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया।
सरपंच नहीं छोड़ते भैया, पंच नहीं छोड़ते। अगर रहते थे क्या भरोसा राजनीति देने की सिलसिले होना हो रहे चुनाव। तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है। कोई ये ना माने कि इधर से आ गए उधर से आ गए, सामने लड़े थे राजेश क्या करें। अब ये तो 3 साल निकलेंगे भाई, इतनी तो बारी रहेगी ना। और इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि तुलसी सिलावट चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। हम उम्मीदवार हैं, आमने सामने लड़ते हैं तो कई बार थोड़ी राजी नाराजी स्वाभाविक है, उसमें क्या दिक्कत। चुनाव लड़ते तो पोलिंग में ही खटक पड़ती, वो खटक दिल में न खटके। तो कथित तौर पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इसमें बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा जरूर मिल गया है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, ये भी देख लेते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद का के अंश है, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता। मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है, और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं के मिश्रा हमारे साथ में। मिश्रा जी, ये जो ऑडियो हालांकि कथित तौर पर है, ये इसकी पुष्टि IBC 24 नहीं करता। क्या लगता है आपको कि कोई भी ऐसे समय पर, इतना सेंसिटिव समय है, क्या इस तरीके का कोई बयान दे सकता है पब्लिकली, वो भी CM? देखिएगा, पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं और आप सही कह रहे हैं कि वो कथित तौर का ऑडियो है जी, मगर मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समूह से ही वो ऑडियो हमारे पास आया जिसे हमने जारी किया है। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने खुद अपने उसमें जारी किया है। मगर एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, मैं शिवराज सिंह जी को हमेशा आलोचना करता हूं, सही बात में उनकी तारीफ करता हूं, और मैंने भी आज अपने ब्लॉग में उन्हें धन्यवाद दिया है कि उन पर जो आरोप चस्पा किया जाता रहा है कि वो झूठ राज सिंह चौहान है, उन्होंने पहली बार इस सच को स्वीकारा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार जो जनादेश के माध्यम से आई थी, उसको उस वक्त नीलामी के माध्यम से खरीदा गया है जब पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से जूझ रहा था। ये खुद स्वीकार किया है शिवराज सिंह जी ने, और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सिंधिया जी, जिन्हें उन्होंने विभीषण कहा था, यदि सिंधिया जी और तुलसी सिलावट नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। शायद मुख्यमंत्री जी भीड़ देखकर आवेश में यह भूल गए कि उनके शब्द एक संवैधानिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग आपने साबित कर दी, आपने यह भी साबित कर दिया कि केंद्र ने कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। तो जिस सरकार या जिस विचारधारा की खून में जी गद्दारी का रक्त लिखा हुआ हो या हो शरीर में समाविष्ट, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो एक आपराधिक कुकृत्य है, और हम अपने विधि वेत्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। यदि जरूरी हुआ तो हम इस ऑडियो को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। के मिश्रा जी, आप इसकी पुष्टि करते हैं, आपने इसे जारी किया, आप इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन इसका औचित्य तब तक नहीं है जब तक इस पर कोर्ट की मुहर न लगे, जांच की मुहर न लगे। ऐसे में आपको लगता है जांच के लिए कोर्ट से मिश्रा जी, उपचुनाव बहुत नजदीक है। करेंगे मिश्रा जी, उपचुनाव बहुत नजदीक है जी, उस पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। भाई, प्रदेश का मुखिया खुद सरकार गिराने की बात को स्वीकार कर रहा है। कोई कॉमन व्यक्ति के रूप में मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने ही कार्यकर्ताओं के, ये आपने रिलीज किया, ये आपकी बातें हैं, कोर्ट तक आप जाएंगे, ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार व्यक्तिगत तौर पे भारत सभी को देता है। बीजेपी से जुड़ चुके हैं गोविंद मालू जी, इस तरीके का जब ऑडियो रिलीज हुआ है, चूंकि हम इसे कथित कह रहे हैं क्योंकि IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, ये एक हथियार बैठे बिठाया आप लोगों ने कांग्रेस को दे दिया। देखिए,
जो सामने है वो सत्य है। माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के षड्यंत्र के कारण कांग्रेस ने नहीं से बाहर नहीं हुए, वो तो सामने दिख रहा था। उन्होंने तो चुनौती देके उनसे अलग हुए। मालू जी, समर्थक विधायक और मंत्री आए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है गिराने में और उठाने में। ये हाँ, अगर 5-6 विधायक अगर अलग से आते टूटते और कोई बड़ा नेता नहीं आता और हम लेते तो कोई आरोप भी लगाता, लेकिन ये तो सीधा ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ के लोग वो सब कांग्रेस से एक डिफेक्शन हुआ है, उसका एक विभाजन हुआ है हिस्से का। जी मिश्रा जी, ये कहना कि तोड़ दिया है, ये मिश्रा जी आपने सुना मालू जी को, उन्होंने नहीं तोड़ा है, कांग्रेस से ही उठ के लोग चले गए बीजेपी में, तो वो क्या करते? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में गोविंद मालू जी की एक शिक्षित नेता के रूप में छवि बनी हुई है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार को गिराने में कोई हाथ नहीं है, तो मैं उनसे बड़ी सभ्यता और सौम्यता के साथ पूछना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी चौहान का यह कहना कि केंद्र के निर्देश पर यह सरकार गिरी है, तो क्या केंद्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रूप में काबिज नहीं है? उसके प्रधानमंत्री या उसके गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? तो क्या इस बात को गोविंद मालू जी पुष्टि करेंगे कि शिवराज सिंह जी चौहान ने गलत बोला, या तो ये स्वीकार करें कि शिवराज सिंह जी चौहान ने झूठ बोला है? मालू जी आपने सुना? नहीं, देखिए कि हमारी सरकार नेतृत्व से गद्दारों के दम पर बनी है। लेना पड़ती है कि ये जो लोग टूट के आ रहे हैं, क्या हम सरकार बना लें, क्या ये सरकार गिर रही है उसके बाद हमारी सरकार का गठन कर लें? ये तो केंद्रीय नेतृत्व से पूछना ही पड़ता है। लेकिन जो वो आए हैं उसके बारे में ये नहीं कहा कि इनको तोड़ दो या इनको ले आओ तब हमारे इसमें शामिल कर लो, तो खुद आए हमारे पास चल के। अच्छा, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने हमको हरी झंडी दी कि हाँ आप सरकार बनाइए और जो आ रहे हैं उनको स्वीकार करिए। तो ये जो कथित ऑडियो में जो सीएम शिवराज सिंह कह रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये उनके मंत्री आने के विधायक, कांग्रेस के विधायक आने के बाद सरकार बनाने की बात को लेकर ये ऑडियो है, या उसके पहले की बातों का संदेश दे रहे हैं? तो जब ये कांग्रेस, जब हमने तो उसी समय कहा कि हम ये कर्मों से अपनी सरकार, ये सरकार खुद के कर्मों से गिर जाएगी, हम नहीं गिरा रहे हैं इसको। हमने तो उस समय भी कहा, लगातार शिवराज जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, किसी ने बोला सरकार गिरा रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी की सरकार नहीं गिरा रहे हैं, हम तो चाहते कमलनाथ जी 5 साल का। लेकिन ऑडियो में ये सरकार गिराने का फैसला केंद्र पर है, ये चीजें है। ये ऑडियो ऐसे कई फर्जी ऑडियो कांग्रेस दे देती है और इसी टाइम इस तरह का सेंसेशन। चलिए मिश्रा जी, अब आपके पास है जवाब देने का कि ऐसे फर्जी ऑडियो कांग्रेस दे सकती है, बताएं क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? मुझे तो यदि फर्जी, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो ऑडियो मैंने जारी किया है। यदि फर्जी है तो शिवराज सिंह जी तो मानहानि का दावा लगाने में प्रोफेसर हैं, मुझ पर एक दावा फिर लगा दें। मालू साहब से बता दीजिए कि क्या आपके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है, और यदि सच बोला आप अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा करेंगे तो एक नहीं, मैं खुद लगाऊंगा मानहानि का दावा। यदि सरकार गिराई है तो क्या वो संवैधानिक आचरण के अनुरूप है? वो मालू जी, मिश्रा जी तो कह ही रहे हैं कि मानहानि का दावा आप कर दीजिए, उनके पास में जो ऑडियो है वो पुख्ता है। फर्जीवाड़ा करेंगे तो हम करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा आप नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब शिवराज सिंह चौहान जी भाषण दे रहे थे तो मालू जी खुद रेसिडेंसी में बैठकर ताली बजा रहे थे। ही वाज आल्सो देयर। हमारे नेता हैं, आप कमलनाथ जी के साथ ताली नहीं बजाते हैं क्या? मालू जी, जिस समय शिवराज सिंह ये भाषण दे रहे थे, मालू जी जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये भाषण दे रहे थे, मिश्रा जी का कहना है आप भी वहीं पर थे और ताली बजा रहे थे। रेसिडेंसी पर ताली बजा रहे थे। हमारे नेता हैं और हमारे सामने देखिए वो सांवेर की अलग। जब आप कह रहे हैं कि शिवराज जी हमारे नेता है, जब आपका नेता ही झूठा है तो ये उपचुनाव में आपको वोट देगी? चलिए, रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं मिश्रा जी, रजनीश अग्रवाल जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रजनीश जी, ये जो ऑडियो जारी हुआ है, के मिश्रा कह रहे हैं कि इसकी मैं पुष्टि करता हूँ, मैंने इसे जारी किया है और ये सच है, आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या पुष्टि करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह दूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मत है वो बहुत स्पष्ट है, वही शिवराज जी का मत है, वही पूरी पार्टी का मत है। और यही सच्चाई आज नहीं, पिछले कांग्रेस सरकार के बनने से लेकर अब तक मीडिया के सामने स्पष्ट हुई है
मीडिया के सामने कांग्रेस सरकार के विरोधाभास मंत्री बतौर पार्टी के पदाधिकारियों बतौर बहुत स्पष्ट उजागर हुए हैं। उनके वीडियो, उनके बयान, उनके विज्ञप्तियां, उनके भाषण बार बार आए हैं। सिंधिया जी का अपमान क्या कमलनाथ जी ने नहीं किया कि उतरना तो उतर जाए सड़कों पर? क्या उनके जो 6 मंत्री हैं उनका बार बार अपमान नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं देते बतौर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने नहीं कहा था? क्या तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ये कर्मचारी अधिकारी उनकी नहीं सुनते, नहीं कहा क्या? क्या इन्होंने त्याग पत्र नहीं दिए क्या? और त्याग पत्र जो दिए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तक बात पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी उसको पार्शली पहले स्वीकार किया। 6 मंत्रियों को आपने बाहर किया, सरकार ने पद से बाहर किया, बर्खास्त करवाया और उसके बाद में फिर उनकी सदस्यता रद्द करवाई। ये सरकार ने करवाई, पहले 6 की, बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बाकी की। तो सरकारगिरी कांग्रेस के अंतर्विरोध के कारण, सरकारगिरी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के कारण, सरकारगिरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अपमान के कारण, उनको धोखा और ठगी के कारण, जिनके नाम पर वोट बटोरे मीडिया के तमाम सर्वे उठाकर देख लीजिए, उनको मिश्रा जी जितनी बातें रजनीश जी ने कही उन बातों का जवाब दीजिए आप। देखिए, शब्दों से आच्छादित भाषण रजनीश जी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात को तो हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अनादर करना हमारा कर्तव्य भी नहीं है। मैं तो आज इस ऑडियो की आप बात कर रहा हूं जिस पर आपने मुझे फोनों पर लिया है। सिर्फ मुझे इतना रजनीश जी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जी के ऑडियो में जो बात सामने आई है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार गिराने का हमें निर्देश दिया था और उन ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट जी को उन्होंने कहा कि यदि ये नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। और ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जिनको शिवराज सिंह जी ने ही भोपाल में भाजपा दफ्तर में आप लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तो विभीषण हमारे साथ है, सरकार बनाएंगे। तो क्या अपने उन कथनों पर आप कायम हैं कि या तो शिवराज सिंह जी ने झूठ बोला कि केंद्रीय नेतृत्व इन्वॉल्व नहीं है? आप इसकी पुष्टि कीजिए, विषय पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडवोकेट जनरल बीच में पूछ रहे हैं आपसे रजनीश जी। तो पॉइंट मुद्दे की बात कीजिए। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा देता हूँ, ना शिवराज जी झूठे हैं ना झूठे हो सकते हैं। शिवराज जी हो, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हो, तो उन्होंने सही कहा फिर? क्या उन्होंने ये सही कहा? पूछ रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि शिवराज मेरी बात तो सुनिए, क्या सही कहा क्या झूठ कहा वो जनता के सामने है। उन्होंने सही कहा, यहाँ वहाँ की बात नहीं है। सरकारगिरी कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने के कारण ये सबके सामने उजागर है। और उसके बाद सरकार बनाना हमारा धर्म था, तो सरकार मध्य प्रदेश इकाई अपने अनुसार नहीं बनाती, केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय से बनाता। सरकार बनाना तो सरकार हमने निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आधार पर बनाई। सरकार तो कांग्रेस के कारण, अंतर्विरोधों के कारण, और अभी भी कांग्रेस के चलिए, जिस तरीके से ऑडियो, कथित ऑडियो जो रिलीज हुआ है उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है रजनीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। विवेक तनखा ने ट्वीट किया है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। यदि किसी भी सोर्स से प्राप्त ये ऑडियो सही है तो देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। केंद्र षड्यंत्र, विपक्ष की सरकारें गिराना, बीजेपी की अल्पकाल में जीत जरूर है मगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की हार है। इस कथित ऑडियो को लेकर विवेक तनखा ने ट्वीट किया और ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष की सरकारें गिराना, बीजेपी की अल्पकाल में जीत जरूर है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ में बने रहे दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुधीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।